अफनान साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, अब ये जितनी तनकीद अदलिया के फैसलों के ऊपर हो रही है, अभी बहुत से ऐसे फैसले माजी करीब में हुए हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को उन्हीं अदालतों ने, उन्हीं जज साहिबान ने रिलीफ दिया है और मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें मंजूर की हैं। यकायक ये तनकीद कुछ फैसलों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुंजाइश मिली है या कोई आर्जी या इंटरिम रिलीफ मिला है, तो तोपों के दहाने बाकायदा तौर पर अदलिया की तरफ कर देना कि जी ये कोई सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किसी को लाडला बनाया जा रहा है या इदारों में बैठे ऐसे लोग हैं जो किसी को लाडले के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ये कितना फेयर है आज के हालात में? बात ये है कि हमारी अदालत की एक तारीख है जिसको सामने रख के जो है ये तमाम मामला जो है वो देखे जा रहे हैं। आपको मालूम है 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो नाअहल किया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया अदालती फैसले के तहत, और फिर उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया गया अदालत की तरफ से। मगर ये इस किस्म की जो अभी जो मामला चलाया जा रहा है इमरान खान साहब के मामले में कि जी उनको ये सहूलत भी अवेलेबल हो, उनको ये राइट भी अवेलेबल हो, उनको जो है वो इस केस में भी ना कुछ कहा जाए, उसमें भी कुछ ना कहा जाए, ये उस वक्त जो है नहीं किया गया 2018 से पहले। और बल्कि एक पूरी सहूलतकारी, साकिब निसार, खोसा, गुलजार, ये सारे इन्वॉल्व थे सहूलतकारी के अंदर। तो अब हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये जो है ये अगर तो पलड़े जो है वो बराबर हो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर जो है वो 2018 से पहले भी यही वाले मामलात होते जो आज हैं कि हम पे झूठे केसेस बनाए जा रहे थे तो अदालतें रोकती, हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई किया, अदालतें रोकती, मगर उस वक्त तो मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ थे जहाँ, और आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये जो दोहरा मयार है इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और जो है वो उसके ऊपर बट अफनान साहब, अगर कुछ उस वक्त नहीं हुआ या गलत हुआ, अदलिया ने वो किरदार अदा नहीं किया जो कि अदलिया को इंडिपेंडेंटली अदा करना चाहिए था, आज अगर पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, मजबूत है, इन्फ्लुएंस से पाक है और अपना काम आइन और कानून के मुताबिक कर रही है, तो फिर ज़रूरी तो नहीं जो उस वक्त गलत हुआ था उसको यहाँ पर दोहराया जाए। अब जिन जज साहिबान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं दोबारा कहा, उन्हीं जज साहिबान के बाय एंड लार्ज, उन्हीं जज साहिबान के फैसलों से मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला है, आपकी पार्टी को भी रिलीफ मिला है। एकदम उन पर तनकीद ये समझ से बालातर है। और जहां तक बात इमरान खान साहब की बेल की है तो उसमें एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं जिनका इजाफी नोट था, बड़ा डिटेल में उन्होंने अटैच नोट लिखा, जस्टिस अतर बिनल्ला साहब ने। उन्होंने रिसेंटली जब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, गो कि उसके ऊपर अभी समाअत होनी है, उसके अंदर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन्होंने अपना माइंड बड़ा क्लियर बता दिया है कि मुरवजा कानून वो है जो कि इलेक्शन कमीशन का है, उसमें तब्दीली आ चुकी है, तरमीम हो चुकी है, लिहाजा ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अब नहीं होगी। तो कोई आपके फेवर में बात हो तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर कोई जज साहब कानून और आइन की रोशनी में कोई फैसला दें तो उसको आप बुरा समझते हैं या सहूलतकारी का नाम दे देते हैं? देखिए, बात ये है कि हम तो, मैंने आपको पस मंजर बता दिया ना कि जिस पस मंजर में रख के मामला तय रहे हैं, हम पे तो झूठे केसेस बनाए गए थे। अगर उन झूठे केसेस को आज खत्म किया जा रहा है तो ये तो कोई हम पे एहसान तो नहीं किया जा रहा ना। ये तो झूठे केसेस पहले बनने ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। जो हालात आज जो इधर तक पहुंचे इसलिए, मगर इनका मामला तो बहुत मुख्तलिफ है ना। इनको तो पहले लाड प्यार और मोहब्बत से पाला गया, फिर उसके बाद जो है वो सारा पाकिस्तान को पता है कि कैसे जो है वो धरने दिए गए, कैसे पानामा का फैसला हुआ, फिर कैसे इनको RTS बिठा के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मतलब अगर इस हद तक एक दफा स्टेट के इदारे इसके हक में भी जा चुके हैं वो, और अभी भी कुछ जगहों के ऊपर सपोर्ट जरूर मौजूद है, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मामला मेरिट के ऊपर चलाए जाए। नहीं, मेरिट के ऊपर पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। नहीं, बट मेरिट के ऊपर मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ ही फैसले आना आपको मेरिट लगेगा। वो आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि PTI ने अदालतों को अपने सियासी मकासद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया, उनको पार्टी लीडरशिप से हटाने के लिए इस्तेमाल किया। आज आप अदालतों को मलाइन करके अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उसको अपना नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान को सहूलतकारी अदलिया से मिल रही है, इसको आपने नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो
हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो माजी वाला मामला था ये दोहराया ना जाए बस। अच्छा, ये है, आपको लग रहा है माजी, ये समझते हैं कि ये जो मोहब्बत थी ना पहले, जी जी जी, ये जो बहुत सारी मोहब्बत थी, ये कुछ लोगों की तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी नहीं खत्म हुई। अच्छा चले, मैं और हम ये भी नहीं कहते कि अदलिया हमारे हक में फैसले दे, हम ये कहते हैं मेरिट पे फैसले दे। मेरिट पर वो मेरिट का फैसला कौन करेगा ना, पर फैसला है या नहीं है। मैं अहमद अवैस साहब का मौक़िफ़ इस पे जरूर लेना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेशक मसाइल का शिकार है, लेकिन अदालती निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। अहमद अवैस साहब, ये बदकिस्मत बात है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी किसी ना किसी तरीके से जी वो उनकी सियासी रिश्तेदारियां हैं या सियासी ताल्लुकात हैं। वैसे तो हर किसी की किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई रिश्तेदारी ताल्लुक तो हो ही सकता है, ये किसी जज को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या रिक्यूज़ करने के लिए कोई वजह नहीं है। और जज साहिबान एट द एंड ऑफ द डे इस पर तो फैसले में मौजूद हैं, अपनी मर्जी से रिक्यूज़ करते हैं किसी बेंच से, उन्होंने करना हो या ना। लेकिन उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को यह नहीं फैसला मुअत्तल करना चाहिए था, ये इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, पूरी पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने आना था और बल्ले का निशान उसका फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल किया जाना, ये फेवर दी गई है, अनड्यू फेवर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, बात यह है कि इनको देखना चाहिए कि ये पेशावर हाई कोर्ट या प्रोविंशियल हाई कोर्ट की बात नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 199 की बात है। आर्टिकल 199 में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो किसी भी, चाहे वो फेडरेशन हो या वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई मैटर हो तो वो दायर की जा सकती है। और उसमें बड़ी डिटेल से मेंशन है कि किन किन मामलात के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इफेक्ट होते हैं पर्टिकुलरली, वो इंटरफेयर कर सकते हैं और वो अपना बाकायदा फैसला दे सकते हैं। और फेडरेशन तो हर जगह मौजूद है ना, हर सूबे में भी फेडरेशन मौजूद है, वो तो ऑल ओवर पाकिस्तान का एक कोना जो है, एक इंच जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ फेडरेशन। तो इसलिए ये कोई ऐसी अचंभा की बात नहीं है। फिर दूसरा ये था कि जब ये जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, ये जो इनके इलेक्शन थे इंटर पार्टी इलेक्शन, वो इलेक्शन भी पेशावर में ही ऑर्गेनाइज हुए थे और उसके बाद वो उसको इन्होंने जो जिस तरीके से उसके ऊपर फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, अब उसमें बड़ी डिटेल बहस हुई, मैं खुद वहाँ मौजूद था। ठीक। और उसमें जो है वो जो उसमें सेक्शन जो है इलेक्शन लॉज के 2002 से लेके 2010 तक जो है उसकी सारी डिटेल सामने आई जी। और उसमें बड़ा वाज़ेह था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इख्तियार ही नहीं है सिंबल को इस तरह से किसी से स्नैच कर लेने का। वो मैक्सिमम फाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइन जो है वो 2 लाख तक कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो 1 लाख तक कर सकते हैं और इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता। देखिए, इसके ऊपर जो 1988 की और 1989 की और उसके बाद 1993 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं जी, जहाँ पे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 जो है उसके ऊपर बेस करके ये केस के फैसले हुए मेन केसेस के, और जिसमें होल्ड किया उन्होंने बड़े वाज़ेह और कन्विंसिंग अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अथॉरिटेटिवली उसमें होल्ड किया उन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स को कोई अदारा जो है बाई एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्ररी अथॉरिटी वो कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल ठीक है। अब राइट टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको एलेबोरेट किया उन्होंने कि राइट टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उसमें उसका इलेक्शन प्रोसेस, उसका पार्टिसिपेट करना, उसका फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में होना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये राइट आर्टिकल 17 के अंदर ही आता है। तो आपको अगर आपने वो जजमेंट यकीनन पढ़ी होगी जो 1993 में मियां नवाज शरीफ की बहाली की जजमेंट थी, जिसके अंदर उन्होंने उस जजमेंट के ऊपर बेस ही आर्टिकल 17 को बनाया हुआ है। बट सर इसके अंदर जो आर्गुमेंट दूसरी तरफ ये जी सर, मैं अगर कोई वक्त कम है मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर जी आप फरमा दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे। दूसरी तरफ ये अभी बात जो जिस तरह से जो अंदाज इस वक्त नून लीग का ख़ास तौर पे उनकी लीडरशिप का तनकीद करने का है, देखिए तनकीद करने की सबसे बड़ी बात और देखी जाए तो मियां नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट थे, एक एब्सकॉन्डर थे। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। आप भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं और वकालत में पूरी तरह से बड़ी इनामाक से आप लगे भी रहे हैं और फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। आप बताइएगा कि कहीं पे कोई आज तक ऐसी जजमेंट है जो एक कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर को बेल की रियायत मिल सके?
ठीक है, कोई एक ही मिसाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और फिर दी गई, उसके बाद उनके केसेस जो है वो अपीलें उनकी, जबकि डेलिबरेटली वो बाहर जाके बैठे हुए थे, ठीक है, वो रिस्टोर की गई, फिर वो मंजूर की गई, फिर उनको बरी किया गया। तो उस वक्त तक तो अदालतें भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब अगर ये फैसला हुआ है और वो फैसला ऑन द फेस ऑफ इट, आपको मैं जैसे बता रहा हूं, क्लियर कट इन वॉयलेटिव है टू द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इलेक्शन लॉज। बट सर मैं उसके ऊपर वो ठीक है, वो आपका सर वो आपका मौका अपनी जगह, बट इसमें एक आर्गुमेंट है। इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन लॉज के मुताबिक ना हो तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है सेक्शन 215(5) के तहत गालिबन के लिए वो पार्टी निशान ले सकता है। ये उनका आर्गुमेंट है, बट दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अब आपकी जानिब से, तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, गालिबन आप वहाँ मौजूद थे, एक कहा जा रहा है कि जी वो लंदन प्लान का हिस्सा था, वो लंदन में जो प्लान हुआ है कि जी मियां नवाज शरीफ को अहल करार देना है। अब सवाल ये है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसमें एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब यानी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशंस अगर आप देखें, वो बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं, अपना ऑब्जर्वेशंस ये दे चुके हैं कि मुरवजा कानून मौजूद है, लिहाजा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। तो ये आर्गुमेंट तो आप पर भी अप्लाई होगा कि आपके वकला भी अब एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको फिर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है और देखें ये इवेंचुअली ये होने जा रहा है, उस पर भी फिर तस्लीम करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि नाअहली अब 5 साल की। लंदन प्लान का ये हिस्सा नहीं कहते, लंदन प्लान का हिस्सा तो कहते हैं कि मियां साहब को वहाँ से ये सारा प्लान का हिस्सा था कि पीटीआई को स्ट्रैंगुलेट करके उसको हाथ पांव बांध के उसको एक तरफ कर देंगे और फिर यहाँ पे एक ग्राउंड जो है वो नून लीग के लिए बनाई जाएगी, मियां साहब को बुलाया जाएगा। चाहे उस वक्त उनका स्टेटस जो था वो एब्सकॉन्डर भी थे और कॉन्विक्ट भी थे, तो वो उस रेफरेंस से लंदन प्लान की बात की गई थी। ठीक है, बाकी ये अदालत की बात है, ये तो मामला बिल्कुल एक डिफरेंट है जिसमें, और उसमें यहाँ पर भी आए कि ज़ेर बहस जो मैटर आएगा वो तो यही होगा ना कि उसमें आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर उसको किया जा सकता है कि नहीं, ये मूट पॉइंट। बिल्कुल ठीक है।